हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे आज हम सर्कल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। इन द बिलो फिगर पी ओ क्यू इज 80 डिग्री, फाइंड पी ए क्यू। सो यहाँ पे देखो पी ओ क्यू ये एंगल आपको दे रखा है 80 डिग्री और इन्होंने पूछा है पी ए क्यू। तो यहाँ सिंपल जो थ्योरम है वो लग जाएगी कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसका हाफ यहाँ पे बनेगा पी ए क्यू पे। तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 80 डिग्री का हाफ, दैट इज़ द 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द अबो फिगर पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। पी क्यू आर मतलब ये एंगल आपको 100 डिग्री दे रखा है। वेयर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। ओ पी आर मतलब ये वाला एंगल आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो वापस देख लो, ओ पी आर एंगल आपको निकालना है। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं कि देखो पी से इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वापस देखो, इस तरह से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस पॉइंट को सपोज एम कह देते हैं। तो अब ये क्या बन गया, पी क्यू आर एम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब देखो अगेन सर्कल की वो प्रॉपर्टी कि अगर सरकमफ्रेंस पे सेम आर्क से 80 डिग्री एंगल बन रहा है तो सेंटर पे कितना बनेगा, जस्ट डबल बनेगा। यानी कि पी ओ आर जो है वो कितना बनेगा 160 डिग्री, ठीक है ना। तो पी ओ आर जो बनेगा वो बनेगा 160 डिग्री, इसका डबल। अब यहाँ पे देखो ये सिंस इट इज़ ए रेडियस पी ओ एंड आर ओ, यानी पी ओ और आर ओ ये रेडियस है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल बनाएगी। तो आंसर कितना होगा 10 डिग्री। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बिलो फिगर ए बी सी इज 69 डिग्री, ठीक है। ए बी सी इज 69, ये एंगल आपको 69 दे रखा है। और ए सी बी ये एंगल आपको दे रखा है 31 डिग्री। और बी डी सी निकालना है, बी डी सी यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बी ए सी निकालेंगे, ठीक है। बी ए सी तो ये 69 है और ये कितना है हमारा 31, तो कितना हो जाएगा ये 100 डिग्री। इनका सम कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अब ये इसका मतलब बी ए सी कितना होगा हमारा 80 डिग्री, ठीक है। बी ए सी कितना होगा 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है। अब देखो ये जो आर्क है ये आर्क आपका कितना एंगल बना रहा है 80 डिग्री और सेम आर्क ही यहाँ पे बी डी सी एंगल बना रहा है। सेम आर्क कितना बना रहा है बी डी सी, तो यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अबव फिगर ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट ऑन ए सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट such that EBC is equals to EBC is equals to 130 डिग्री, ठीक है। एंड ई सी डी बराबर 20 डिग्री। तो फाइंड बी ए सी, बी ए सी, ठीक है। तो बी ए सी आपको निकालना है। तो बताओ कैसे निकालोगे आप। अब देखो सबसे पहले अगर आप इसको देखो कि ये जो 20 डिग्री एंगल बन रहा है वो कौन से आर्क से बन रहा है, ए डी से। ए डी से कैसे बन रहा है, ये बन रहा है देखो 20 डिग्री। तो सिमिलरली ए डी आर्क से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। वापस देखो कि ए डी जो ये आर्क है ये कितना एंगल बना रहा है 20 डिग्री। तो ए डी आर्क यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा 20 डिग्री। यानी ये जो एंगल हो गया ये कितना हो गया हमारा 20 डिग्री। और अगर लीनियर पेयर से देखें तो 180 माइनस 130 यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 50 और 20 70। तो बी ए सी हमारा कितना हो जाएगा 1110। ऑप्शन नंबर ए बी ए सी 1110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इन द बिलो फिगर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
इन विच ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स। ए सी और बी डी इसके डायगोनल्स है, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ओके, इफ डी बी सी इज 55 डिग्री, डी बी सी कहाँ है, डी बी सी यानी दिस एंगल इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, ये कितना दे रखा, 55 डिग्री। एंड बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी कितना दे रखा मैं, बी ए सी दे रखा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। ये एंगल हमें दे रखा है 45 डिग्री। और पूछा क्या है, बी सी डी, बी सी डी यानी ये पूरा एंगल अपने को यहाँ पे पूछा है, बी सी डी ये एंगल अपने को पूछा है। तो देखो सबसे पहले अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, डी बी सी विच इज़ 55 डिग्री, सो डी बी सी जो एंगल है वो ये वाला आर्क बना रहा है यहाँ पे। कैसे बना रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये आर्क यहाँ पे डी बी सी कितना बना रहा है, 55 डिग्री। तो सेम यही जो आर्क है यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा, 55 बनाएगा। ठीक है, वापिस समझ लो, डी बी सी यहाँ पे बना रहा है 55, तो ये सेम आर्क ये जो एंगल बनाएगा मतलब डी ए सी ये भी कितना होगा, 55। आई होप इट इज़ क्लियर कि ये एंगल भी हमारा 55 होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 55 और ये 45 है, तो 55 और 45 कितना हो जाएगा 100। हमें चाहिए एंगल बी सी डी, हमें एंगल कौन सा चाहिए, बी सी डी। अब देखो ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब ये वाला जो एंगल है वो 100 है, तो अपोजिट एंगल कितने का होगा 80 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द अबव फिगर ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट बी ओ सी 30 डिग्री एंड ए ओ बी 60 डिग्री, डी इज़ ए पॉइंट ऑन द सर्कल, फाइंड ए डी सी। तो देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ये टोटल सम कितना हुआ 90, तो इसका हाफ यहाँ पे होगा तो 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द बिलो फिगर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको पता है कि एक सर्कल है और इस सर्कल में कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो कि ये दे रखा है अपने को, और क्या दे रखा है, बी ओ डी 160 डिग्री 160 डिग्री दे रखा है, और बी पी डी फाइंड करना है, बी पी डी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये 160 है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका 80 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ए डी पी बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए डी पी बी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो जो पी होगा वो कितना होगा 180 माइनस 80 दैट इज़ 100 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो सर्किल की मैं एक शीट भेजूँगा, आप लोग ट्राई करना है उसको और आपको उसमें लर्निंग मिलेगी।